टीका सिर्फ बच्चों के लिए नहीं होता, कई बार बड़ों को भी इसकी जरूरत पड़ती है। ये बात कही है नागपुर के किंग्सवे हॉस्पिटल की डॉक्टर अश्विनी तायडे ने। डॉक्टर तायडे ने कहा कि विविध बीमारियों से बचाव के लिए 18 की उम्र के बाद हर वयस्कों को वैक्सीन लेनी चाहिए ताकि वे स्वस्थ जीवन जी सके। हालांकि वयस्क टीके की जनजागृति नहीं होने की वजह से कई लोग टीका नहीं लेते हैं। इसी को ध्यान में रखते हुए किंग्सवे हॉस्पिटल में 26 जनवरी से एडल्ट वैक्सीनेशन अवेयरनेस प्रोग्राम चलाया जाएगा, जिसके तहत लोगों को टीके के बारे में जागृत किया जाएगा। बीमारियों की रोकथाम के लिए बच्चों को टीका लगाना बेहद जरूरी होता है, लेकिन कई बार वयस्कों को भी टीके की आवश्यकता पड़ती है। बचपन में जो वैक्सीन ली जाती है तो एक उम्र के बाद लोगों में रोग प्रतिरोध क्षमता कम हो जाती है, जिससे कई तरह के संक्रमण की संभावना बढ़ जाती है और ऐसे मामलों में वयस्कों को टीका लेने की हिदायत दी जाती है। नागपुर स्थित किंग्सवे हॉस्पिटल की डॉक्टर अश्विनी तायडे की माने तो और भी कई केसों में वयस्कों को टीका लेना जरूरी होता है। जो वैक्सीन आप बचपन में लेते हैं उसका प्रोटेक्शन लाइफ लॉन्ग नहीं होता है हर वैक्सीन का, और काफ़ी वैक्सीन का इम्यूनिटी आपका धीरे धीरे कम होते जाता है। सो आपको हमेशा रिस्क होता है एडल्ट या बड़े होने के बावजूद भी इन्फेक्शन होने का। दूसरा कारण ये है कि डायबिटीज़ है, हाइपरटेंशन है, ये सारी चीज़ें बहुत बढ़ रही है। और जैसे हम सबको पता है कि इंडिया डायबिटीज़ का सेकंड लार्जेस्ट कैपिटल है। सो ये सब चीज़ों में आपका इन्फेक्शन का रिस्क ज़्यादा बढ़ता है। इसके साथ में कॉम्प्लिकेशंस होते हैं, जैसे किडनी फेलियर है, बाकी चीज़ें हैं, उसमें आपका प्रतिकार शक्ति कम होता है और इन्फेक्शन का रिस्क बढ़ता है। तो ये इन्फेक्शंस ना हो इसके लिए वैक्सीनेशंस अवेलेबल है जो अच्छे से काम करते हैं और बहुत साल से हम यूज़ कर रहे हैं। तो वो वैक्सीनेशन आप लेने चाहिए। वयस्कों में खास बात उन मरीजों की जो शुगर या ब्लड प्रेशर जैसे बीमारियों से ग्रसित हों। ऐसे मरीजों को वैक्सीन लेने की सलाह डॉक्टर द्वारा दी जाती है। एडिशनल आपका कॉम्प्लिकेशंस हो सकता है बीपी शुगर की वजह से, जैसे किडनी फेलियर है, बाकी कॉम्प्लिकेशंस है, वो सब में एडिशनल वैक्सीन, निमोनिया वैक्सीन या बाकी वैक्सीन जैसे जैसे आपका कॉम्प्लिकेशन या रिस्क प्रोफाइल रहेगा उसके हिसाब से आपको एडिशनल वैक्सीन लग सकते हैं। दूसरी तरफ बड़ों में वैक्सीनेशन को लेकर डर और जागरूकता की कमी है, लिहाजा डॉक्टर तायडे ने लोगों में जन जागृति बढ़ाने की बात भी कही। डर होता है कि वैक्सीन लूँगा तो साइड इफ़ेक्ट होगा या इन्फेक्शन हो जाएगा या वैक्सीन कॉस्टली है। ऐसा कुछ नहीं है। अगर आप कंपेयर करो कि डिसीज़ होने के बाद आपका जो कॉम्प्लिकेशन रिस्क है या उसके बाद जो भी आपका लॉस होने वाला है फाइनेंशियल या वर्किंग लॉस, नंबर ऑफ वर्किंग डेज, उसके कंपैरिजन में वैक्सीन कॉस्ट इज़ नेग्लिजिबल। इतना ज़रूरी है एडल्ट वैक्सीनेशन या इतना इम्पॉर्टेंस इसका प्रूवन हो चुका है ऑलरेडी साइंटिफिकली। सो हम सब ने अवेयर होकर एडल्ट वैक्सीनेशन के लिए, अवेयरनेस के लिए काम करना चाहिए। इसके अलावा बड़े लोगों में वैक्सीन के प्रति जागरूक करने के उद्देश्य से किंग्सवे हॉस्पिटल में 26 जनवरी को एडल्ट वैक्सीनेशन अवेयरनेस प्रोग्राम चलाने जा रहा है, जिसके तहत लोगों को टीके के बारे में जागरूक किया जाएगा। 26 जैन से हम अडल्ट वैक्सीनेशन क्लिनिक स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें एक जगह में आपको वैक्सीन रिलेटेड पूरा इन्फॉर्मेशन मिलेगा, जो भी ज़रूरी है आपके रिस्क प्रोफाइल के हिसाब से, इंक्लूडिंग सेफ्टी प्रोफाइल, आपको वो वैक्सीन एडवाइस की जाएंगी और वहीं पे आपको वैक्सीन मिल जाएगी। और वैक्सीन का अवेयरनेस, एडल्ट वैक्सीन का अवेयरनेस बढ़ाने के लिए भी हम कोशिश कर रहे हैं हमारी तरफ से, सो दैट पब्लिक अवेयरनेस हम बढ़ा सकें। सो व्हाट आई विल से इज़ प्रिवेंशन इज़ बेटर दैन क्योर, एंड हमारे पास अच्छे वैक्सीन्स अवेलेबल हैं। सो वी शुड टेक बेस्ट बेनिफिट ऑफ ऑल दोज वैक्सीन्स एंड गेट आवर सेल्फ वैक्सीनेटेड, पर्टिकुलरली दोज हु आर हाई रिस्क, हमारे पेरेंट्स और वो सब।